साथियों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद बलिया में और बलिया की एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं इनके बेटे थे सावन सिंह, जो हरियाणा में गए थे काम करने के लिए और वहीं पर किसी लड़की से दिल लगा बैठते हैं और उसके बाद उस लड़की से शादी भी हो जाती है, आते भी हैं, लेकिन फिर दोबारा जाते हैं तो वो घर लौट के नहीं आते हैं। अब इन लोगों का आरोप है कि उन्हें वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। अब मामला क्या है, उनके पिताजी हैं, सावन के पिताजी, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नाम बता दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम प्रेम जी है। प्रेम जी जी। और अब तो 2-3 साल से वहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे अफ्ताब कंपनी में, और रिलेशन में ही रहते थे, उन्हीं के घर में रहते थे। एक दिन 2-3 साल के बाद अचानक हमारे पास खबर आया कि आपका लड़का ऐसा ऐसा हमारे यहाँ रहता है, कर दिया है। हमने बताया कि भाई उसको मार के अंग तोड़ फाड़ दो और उसको भगा दो अपने घर से, कि तुम यहाँ पर रहते हो तो अच्छा काम नहीं किए हो। तो उन लोगों ने कहे कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनको जब जाना है यहाँ से अगर सलामत तो लड़की को ले करके जाएं। अच्छा। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया, कहा कि लड़की वाली बात है, इज्जत मैटर की बात है, आप देख लीजिए, उसको 2-4 थप्पड़ मारिए, अरे एक अंग भंग कर दीजिए और उसको यहाँ से भगा दीजिए। वो हमारे बात को नहीं माने तो शादी करवा दी अपने यहाँ ही। लड़की बताई ही, शादी ज़बरदस्ती माता पिता और 2-4 भाई मिल करके करा दिए वहाँ पर शादी। आपके लड़की की शादी वहीं हो जाती है? तो हमने भी मजबूर होकर के, हमारा एक ही पुत्र था वो सावन कुमार, भाई हमको डर लग रहा था कि शायद वो लोग कुछ वहाँ पर कर देंगे, तो इसी डर से हम कहे कि भाई ले करके चले आओ भाई, जब तुम ऐसी बात है, प्यार मोहब्बत वाली बात है, तो ले करके चले आओ। तो ले करके आया तो दिल्ली स्टेशन पर आया तो कुल उनका सब प्लान दूसरा था कि ट्रेन में ही इन दोनों को मरवा देंगे, बलिया तक पहुंचने नहीं पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये लड़के लोग भड़क गए वहाँ पर स्थिति देख करके भड़क गए और इधर उधर डिबा करते हुए लड़की भी कोई महिला लोग का सहारा लेते हुए बलिया तक पहुँच गई। हमको फ़ोन किए, बलिया में तो भी तमाम गुंडे लोग घेरे हुए थे गोपाल नगर के मनीष सिंह द्वारा। तो किसी तरह से हमने उनको बचा करके, इलेक्शन का समय था, उसी दिन गिनती हो रहा था 4 जुलाई को, तो थोड़ा माहौल अच्छा था, पुलिस वुलिस था, इसलिए हम बचाते वहाँ से निकल गए, आ गए। उसके बाद जब वो देखे कि हम नहीं पाए तो अपना जाल बिछाना मन ही मन चालू कर दिए। लड़की से प्यार से बात करना, लड़के से प्यार से बात करना, इस पर उन लोगों को भरोसा था, लेकिन हमको भरोसा नहीं था। हम बोलते थे, मना करते भी थे कि बेटा उन लोगों पर भरोसा मत करना, नौकरी तो दुनिया में बहुत है। तो बेटा भी बोला कि पापा वहाँ पर कुछ होगा ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन अपने दामाद के साथ में कोई ऐसा का थोड़े करेगा। हमारा भी बात नहीं माने, नहीं सुने। वो लड़की है, लड़का है, अपने मन से लोग राय विचार बनाए, और उधर में वो भी जाल बिछाए कि वो अपने से तो बोल ही रहे थे आकर के काम करो। कंपनी ठेकेदार आफ्ताब को भी बता दिए कि तुम्हारे यहाँ काम करता था, उसको बुलाओ अपने बहाने से किसी तरह से। तो आफ्ताब भी उसको किराया भाड़ा भी भेज दिए, पैसा भेज दीजिए कि भाई आओ, तुम्हारे लिए अच्छा काम है, आकर के अपना काम करो। कितने तारीख को गए थे सावन? यहाँ से नवरात्रि का पाठ समाप्त होते ही 13 अक्टूबर को यहाँ से गए हैं। अच्छा। तो गए, वहाँ पर सही सलामत काम हम कर रहे थे? वहाँ पर सही सलामत गांव के एक लड़के को भी लेकर के गए थे साथ में इस बार। अच्छा। तो वो 10-12 दिन उसके साथ में रहा। उसका मन नहीं लगा, बोले कि हम जाएंगे घर। सावन ने बोले ठीक भाई जाओ, तुमको घर जाना है तो हम दीपावली में घर आएंगे। तो दीपावली के 1-2 दिन पहले वो सावन बोले हैं ठेकेदार से कि भाई हमारा हिसाब कर दो, हम जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, दीपावली में नहीं जाना है, इस बार तुमको यहीं पर रहना है, काम करना है। सावन बोले कि भाई हमारा घर में कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है, त्योहार मनाने वाला नहीं है, हम जाएंगे घर। आफ्ताब गुस्सा होकर के, ठेकेदार जो है गुस्सा होकर के चले गए हैं कि ठीक है आज रात रुक जाओ, कल तुम्हारा हिसाब बनाएंगे। अच्छा। और उसी रात को यानी कि 27 अक्टूबर वाली रात को वो पूरा छूट दे दिए हैं उन लोगों को कि भाई आज हम यहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं कहीं दूसरे जगह, तुम लोगों को जैसी मर्जी हो उसे आकर के सावन से मिल सकते हो, हमारा गार्ड फार्ड नहीं बोलेगा। तो ऐसा ऑर्डर दे दिए हैं। तो वो गोपाल नगर के मनीष गुंडा हैं, उनके भाई हैं, अरे सुधीर कुमार का साला लगते हैं और उनका भाई लगते हैं अनीता सिंह का। ये लोग फ़ोन करके उनको 4 गुंडों के साथ में बुलवा लेते हैं गोपाल नगर से। ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और उसी में से एक नया लड़का जो है
कंपनी में जा कर के दूसरी ओर बैठ कर के और वहाँ पर सावन से परिचय बनाता है कि चलो आज मछली उछली बनाते हैं खाते हैं। तो उसके रूम में जा कर के वो रहने लगा, खाना बनाने लगा मछली फछली। और जब उन लोगों का आने का टाइम होता है गुंडा लोग को, तब सावन को बोलता है कि जाओ छत से पानी लेकर के आओ। वो गया छत पर पानी लाने, तब तक इधर में कमरे में 5-6 आदमी आकर के बैठ जाते हैं। सावन एकांत में एक रूम मिला था, ठेकेदार उसको दिया था, एक ही रूम में रहते थे। तो जब उधर से पानी लेकर के आया, जब घुसे कमरा में तो उनको 2 लोग पकड़ लिए और दरवाज़ा बंद करने लगे, बंद कर भी दिए। उसके बाद बोले कि फ़ोन से बात करते रहो। फ़ोन से बीवी से अपने बात कर रहा था मोबाइल पर, वीडियो कॉल। तो बात करते रहो। तो करते करते ऐसे बहू भी बोली है कि ऐसा लगा कि हाथ में किसी ने मारा और मोबाइल ऊपर में उड़ के फिर नीचे गिर गई। उसके बाद कितना भी फ़ोन किए तब नहीं उठाया। सुबह में वो घबरा करके हमारे पास फ़ोन की कि पापा ऐसा ऐसे बात है। हमने ठेकेदार का नंबर दिया, तो ठेकेदार अपने मन से भी नहीं फ़ोन किया था, हम लोग छटपटा करके फ़ोन किए तो बोल रहा है कि हम बाहर में हैं और ऐसा खबर मिला है कि सावन सुसाइड कर लिए हैं। तो हम बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें आप लोगों का मैंने हम वहीं से गलत उनको बोलना चालू कर दिए कि ज़रूर आप लोग जाल बिछा करके बुलवाए थे, ऐसे ऐसे। वो फ़ोन काट दिया। और उस टाइम से हम लोग कितना भी फ़ोन लगाते थे, फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। तो उधर से क्या बताया गया आपको कि कैसे उनकी डेथ हो गई? बस एक ही बात वो ठेकेदार ने बताया था कि सावन आपका सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जब फ़ोन रखा तो हम लोग लाख परिश्रम करते रह गए, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। अच्छा। हाँ, तो यही बात है। तो साफ साफ कातिल लोग नज़र दिखाई देते हैं कि जो मारा वही सब कुछ वहाँ से बॉडी निकलवा भी दिया, थाने पर जाकर भी पास करा दिया, हॉस्पिटल में भी बंद करा दिया। और हर जगह पर, जबकि हम लोग हर जगह मना किए हैं उन लोगों को कि ये सुधीर कौन होता है वहाँ पर जाने वाला, इन लोगों को क्यों मैंने बॉडी दी गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो आगे आगे जा कर के थाना में भी रफा दफा कर दिया, सब कुछ वहाँ पर मतलब इधर उधर कर दिया। और हमारे साथ में जो लड़का था लाने गया था बॉडी, हम लोग तो ये सुन करके हदस पड़े हुए थे। और जाने में भी 36 घंटा लगता है यहाँ से तरावड़ी जाने के लिए। तो दिल्ली में रहते थे, हम उनको भेजे, गया बॉडी लाने के लिए। तो उसको भी लोग धमकी दिए, उसको भी साइड में बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं गया। नहीं तो बोल रहा था कि वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हम अगर जाते तो हम भी मारे जाते। और हमको बोल रहा था कि आप नहीं गए तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आप भी उधर से आते नहीं, क्योंकि उधर में सब मिली जुली भगत है। हाँ, तो ऐसे ऐसे हमारे बेटे का ये लोग हत्या कर दिए हैं। और इनके ही माता पिता हैं सुधीर, अनीता, मनीष सिंह, हेमंत, अंकुर, ये 5-6 आदमी कमरे में जा कर के ही मेरे बेटे को मारे हैं। अच्छा, आपका आरोप है कि उस जो आपकी बहू है उसके परिवार वाले ही आपके बेटे को मारे? इन्हीं के माता पिता। मैंने वो तो देखने में ही बता रहे हैं माफिया डॉन है, ये है वहाँ के पैसा के। आप क्या करते हैं? हम तो यहाँ पर मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ। आपका इकलौता बेटा थे सावन? बिल्कुल इकलौता है कि हम 2 भाई के बीच में वही एक, हमारे बड़े भाई का भी लड़का बच्चा नहीं है। और हमको भी मात्र वही थे, सावन एक अकेला थे। अच्छा। तो दोनों आदमी हम लोग उन्हीं को समझते थे कि भाई चलो 2 भाई के बीच में एक लड़का है। लेकिन ये सब सुनने के बाद हम लोग बहुत काफ़ी टूट चुके हैं, जो कुछ भी ना कहीं जाने का दिल, यही दिल चाहता है कि हम लोग भी मर जाएं। हाँ। आपके मतलब एक ही इकलौते बेटे थे सावन, और लड़की वगैरह? लड़की 3 थी हमारे, 2 का शादी कर दी है, एक लड़की अभी है, उसका शादी भी शादी करना है। मतलब अभी भी जिम्मेदारी है, घर परिवार जिम्मेदारी है। कैसे चलता है? खेती वगैरह है कि? खेती वगैरह नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ। मैं कितना भी कमजोर हूँ, मजदूरी करके सब, हमारे पास खेत नहीं है। हाँ, मजदूरी करके अपना किसी तरह से अपना खर्चा हम चला लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब तो आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और आपकी बहू जो है आके अभी 6 महीने मात्र शादी हुआ है, आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब यही देखेंगे कि इस गरीब आदमी के साथ में कौन साथ दे रहा है। प्रशासन हमारा बात को सुनवाई देती है कि नहीं, सुनाई देता है कि नहीं, उन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कि हाँ हमको भी कुछ मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अभी आप बता रहे हैं कि एक बेटी है आपकी, शादी करने के लायक है, अभी छोटी है वो, अभी छोटी है। इसके बाद आपकी बहू भी आ गई, वो भी तो अभी 6 ही महीना शादी को हुआ है, तो अब उसका क्या होगा, ये भी तो सवाल है। तो बहू को भी तो एक तरफ से तो और डर बना हुआ है कि वो बोल रही है कि हम यहाँ छोड़कर कहीं जाने भी नहीं सकते हैं, हम आपके घर में सुकून से रह जाएंगे, लेकिन और कहीं सुकून से रहने भी नहीं पाएंगे, मम्मी पापा हमको भी मार देंगे। वो तो हम लोग से ज़्यादा चिल्ला रही हो कि हमारे जान का खतरा है, और हकीकत खतरा है।
उनका मामा यहीं गोपाल नगर में रहते हैं। और अभी आज भी धमकी दिए हैं कि तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं बचने पाएगा जब तक उसको मार नहीं देंगे पारो को। हाँ, आखिरकार पारो की भी तो अभी छोटी उम्र है, उसकी पूरी ज़िंदगी है, तो क्या करेंगे आप? अपने घर पे रखेंगे या उसका भी शादी वगैरह कहीं करेंगे? जी आगे मानसिकता उसका क्या बनेगा नहीं बनेगा उसके अनुसार तो हम लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो 6 महीना साल भर उनको अपने साथ में ही हमारा रखना धर्म है। हम कैसे छोड़ दें उसको जो हमारे सहारे यहाँ पर आई है, अब इतने दिन से रहती है और हमारा ही अभी भी नाम ले रही है कि मैं रहूँगी तो इन्हीं लोग के साथ में रहूँगी। तो हम कैसे अपने घर से भगा दें उसको? यही जिम्मेदारी होती है कि उसको भी हम अच्छा तरह से जो भी होगा उसी तरह से देखेंगे उसको भी। चलिए, हमारे साथ जो सावन के पिताजी थे और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, नम आंखों से बार बार यही कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। अब तो इनके बेटे जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब समस्या ये है कि ये गरीब हैं और किसी तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। परिवार में 3 लड़कियां थी इनकी, 2 की शादी कर दी, एक अभी छोटी बच्ची है जिसकी अभी उसके पूरा जो है इन्हीं के ऊपर है, उसकी शादी विवाह पढ़ाई लिखाई का खर्च सब कुछ देखना है। और एक बहू है जो अभी आई थी, 6 महीने हुआ था कि उसका सुहाग उजड़ गया, अभी वो भी इन्हीं लोगों के आसरे पर है। अब वो डर रही है कि कहीं उसकी भी हत्या न करा दी जाए, बार बार ये कह रही है और मदद की गुहार लगा रही है। वो जाना नहीं चाहती वहाँ पर और ये लोग उसको संभाल रहे हैं, लेकिन कब तक?